हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श मौर्य और मेरे चैनल मैथमेटिक्स एम्पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा, लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, मैं इस पार्ट में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। दूसरे पार्ट में इसके आगे का भी मैं पार्ट कराऊंगा, जिसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मेरी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या कहता है? व्हेन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन कब कहा जाता है? जब उसकी डिग्री 1 होती है, और यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन लगाया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पोलिनोमियल लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं x यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ है, उसका वैल्यू है 2, उसकी डिग्री है 2। और यहाँ पे देख सकते हैं y का डिग्री ज़्यादा है और वो है 2 से ज़्यादा कोई भी नहीं है, इसीलिए ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस माइनस कंपलसरी वो नहीं है, वो इक्वेशन को आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रहता है। तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फिर इंट्रोडक्शन लिखूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे द इक्वेशन विच हैज़ मैक्सिमम इंडेक्स 2 विथ ओनली 1 वेरिएबल, मतलब जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल के पास मैक्सिमम इंडेक्स 2 होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल ऐसा है जिसका मैक्सिमम इंडेक्स है 2। ये दूसरा इक्वेशन नहीं है। दूसरे इक्वेशन में इसका इंडेक्स है सिर्फ 1 है। यहाँ पे भी देखिए 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ये पूरे पोलिनोमियल में एक ही जगह मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, यहाँ पे भी एक ही जगह मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल के पास मैक्सिमम इंडेक्स 2 होनी चाहिए, दूसरे किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होनी चाहिए। इससे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पता कर सकते हो। और इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि ax + by + c = 0। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ax² + by नहीं है, bx ही है, + c = 0। तो यहाँ पे आप चेंजेस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ चलते हैं, जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको हर किसी इक्वेशन में लगेगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक इक्वेशन ही क्यों ना हो। ये जो पॉइंट है वो तीनों इक्वेशन में ज़रूरी होता है। तो मैं उसका टॉपिक लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो तीनों इक्वेशन में यूज़ होती है, और मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिखा है? क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन करा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। लेट्स रिकॉल का एक बॉक्स है, उसमें दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करूं तो क्या आएगा, जैसा कि मैं लीनियर इक्वेशन वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, एक्स मतलब क्या, 1x। एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, इसीलिए 1x। तो ऐसे यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 1x स्क्वायर। तो ये वाला जो नंबर होता है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर लिखा हुआ है। अब कोएफिशिएंट ऑफ 3x क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x के पहले 3 है तो ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 यहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, बाकी नंबर्स को लिखना ज़रूरी है। जिस तरह इंडाइसिस में माइनस साइन को लिखना ज़रूरी होता है लेकिन प्लस के साइन को लिखना ज़रूरी नहीं होता, वैसे इसमें भी होता है कि 1x लिखना ज़रूरी नहीं होता है लेकिन बाकी बचे नंबर्स को लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। वैसे ही लिखेंगे कोएफिशिएंट और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि कोएफिशिएंट ये जो वर्ड यूज़ होता है ये सिर्फ तभी यूज़ होगा जहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। अभी देखिए यहाँ पे नंबर है, सिर्फ नंबर है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए कोएफिशिएंट वर्ड यूज़ नहीं होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कोएफिशिएंट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ वेरिएबल्स ही यूज़ करने हैं। वेरिएबल के पहले वाला जो नंबर है वो कोएफिशिएंट होता है और वेरिएबल जो होता है उसको वैसा ही रखना है। तो चलिए यहाँ अगले इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला नंबर कौन सा है, 3, तो वही होगा उसका कोएफिशिएंट। ये ऊपर जो रहता है उसे डिग्री कहा जाता है, आप उसको कोएफिशिएंट मत समझिएगा। जो नंबर वेरिएबल के लेफ्ट में होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट, और राइट साइड में होता है उसे कहा जाता है डिग्री। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक्स का क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोग सिर्फ 5 को लगाएंगे लेकिन 5 के पहले क्या है, माइनस है, तो आएगा -5, इसका आ जाएगा -5। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक में मत ढूंढिएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, -2। तो आई होप कि आप कोएफिशिएंट समझ गए होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड कर सकते हैं, और अगर समझ गए हैं तो एक लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताइएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आप
अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सो प्लीज़ आंसर। ओके।